वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई नंबर 2। फर्स्ट ओडीआई जो है वो इंडिया जो है वो विन करके आ रही है, जिसमें जो है वो रोहित शर्मा की जो है वो 50 नजर आती है, विराट कोहली की सेंचुरी, हर्षित राणा का जो है वो पावर प्ले में कहर नजर आता है, और फिर जो है वो कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी। सामने से मार्को यानसन, कॉबिन बॉस, उसके अलावा ब्रैट्सकी, डिवॉल्ट ब्रेविस, देन वो बाटमैन ठीक ठाक करते हुए नजर आते हैं। अगर साउथ अफ्रीका को ये गेम को विन करना है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में विकेट नहीं फेंकना है, और जो है वो गेम को थोड़ा सा डीप लेके जाना है, क्योंकि इंडिया जो है वो अगर गेम को डीप लेके जाते हैं, इंडिया के पास एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है, इंडिया उस कंडीशन में प्रेशर में आके जो है वो गेम को लूज कर सकती है। इस स्टेडियम पे जो है उतने ज़्यादा इंटरनेशनल गेम जो है वो नहीं हुए हैं ओडीआईज के, तो हम लोग जो है वो आइडिया नहीं लगा सकते कि किस तरह का पिच हो सकता है। हम लोग जो है वो क्लियरली हमारे कुछ अलग अलग तरह के जो है वो लॉजिक देख के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करके चलने वाले हैं। आप लोग इस गेम का क्रेडिट जो है वो रविंद्र जडेजा को भी, कोहली को भी एक तरह से दे के चल सकते हैं कि उनके कारण ही, और या फिर कुलदीप और हर्षित राणा को भी आप लोग क्रेडिट दे के चल सकते हैं। सब ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से किया, तभी इंडिया जो है वो इस गेम को विन कर पाई। यशस्वी जायसवाल 18 करते हैं, अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन नांद्रे बर्गर के सामने अपना विकेट फेंक देते हैं, और बर्गर के सामने जो है उनका जो है वो हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। बर्गर के सामने जो है, बर्गर और एक और नाम है मार्को यानसन, इन दोनों के सामने जो है वो जायसवाल जो है वो शायद 7 या 8 इनिंग में जो है वो कुछ 6 या 7 बार आउट हो चुके हैं, और इनका कुछ एवरेज जो है वो शायद कुछ 11 या 12 का ही रहा है। तो आपको समझ के चलना है कि मैचअप जो है उतने अच्छे नहीं है। रोहित शर्मा 57 करते हैं, अगेन लेफ्ट आर्म सीमा के सामने आउट, 135 करते हैं। विराट कोहली 8 करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, मैं उम्मीद करता हूं इस गेम में ऋतुराज से बेहतर। 13 बाय वॉशिंगटन, 60 बाय लोकेश राहुल, उसके अलावा 32 करता है रविंद्र जडेजा। उसके अलावा कोई कुछ खास नहीं करता। सामने से मार्को यानसन 10 ओवर में 2 विकेट, नांदे बर्गर 10 ओवर में 2 विकेट, कॉबिन बॉस 10 ओवर में से 2 विकेट, ओथलेन बाटमैन जो है वो 10 ओवर में 2 विकेट, और पी सुब्रियान 10 ओवर में 0 विकेट। मैं इधर उम्मीद करूँगा केशव महाराज जो है वो खेले, अगर वो खेलेंगे तो एक अच्छी स्पिन जो है वो नजर आएगी। एडन मार्करम आते हैं और जाते हैं। देन रियान रिकल्टन अपनी पहली गेंद पे आउट, सेकंड गेंद पे जो है वो क्विंटन डिकॉक आउट। तो यही कारण था मेरे अनुसार कि जो है वो साउथ अफ्रीका इस गेम को हारती है। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर अच्छा करता है, लाइक ब्रैट्सकी परफॉर्म रियली वेल, 72, 39 बाय टोनी डी जॉर्जी, 37 बाय डिवॉल्ट ब्रेविस, 70 बाय मार्को यानसन, 67 बाय कॉबिन बॉस, 17 बाय सुब्रियान, और 17 बाय नांद्रे बर्गर। सामने से अगर हम गेंदबाजी देखेंगे तो अर्शदीप सिंह 10 ओवर में 2 विकेट्स, उसके अलावा हर्षित राणा 10 ओवर में 3 विकेट्स, वाशिंगटन सुंदर 3 ओवर में 0 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 7.2 ओवर में 1 विकेट, कुलदीप यादव 10 ओवर में 4 विकेट, और जो है वो रविंद्र जडेजा 9 ओवर में 0 विकेट। आप लोग चाहे तो इस गेम में जो है वो टोटल 40 टीम बना के भी चल सकते हैं, 20 टीम फॉर फर्स्ट कॉन्टेस्ट, उसके बाद भी जो है बाकी सारे कॉन्टेस्ट में भी जो है वो अपना टीम जो है वो उतार के चल सकते हैं। यानी 40 टीम्स भी आप लोग चाहे तो जो है वो क्रिएट करके जो है वो कहीं ना कहीं चल सकते हैं, और सारे कॉन्टेस्ट में जो है वो उतार के चल सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो वर्क करते हुए नजर आ ही जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस गेम में ऋषभ पंत खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ ऋतुराज गायकवाड़। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ खास चेंजेस की उम्मीद नहीं करता हूँ। सामने से मैं अच्छे खासे चेंजेस की उम्मीद करता हूँ। एक तेम्बा बहुमा आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ रियान रिकल्टन, केशव महाराज आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ पी सुब्रियान, और जो है वो शायद लुंगी अंगीडी जो है वो खेल जाए इन प्लेस ऑफ नांद्रे बर्गर या फिर ओथलैंड बाटमैन। कौन सी टीम जो है वो इस गेम को विन करती हुई नजर आ सकती है, ये उम्मीद करना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो है कई सारे जो है उसके पीछे के रीजन है। हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो लॉजिक्स को जो है वो देख के चलने वाले हैं। लोकेश राहुल बैटिंग ऑर्डर डाउन है, इनको ट्राई करें ना करें ये भी एक जो है वो बड़ा डाउट जो है वो रहता है माइंड में। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 फेवर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे मैं इंडिया का मैं टॉप 3 कवर करूँगा, मेन गेंदबाजों को जो है वो कवर करके चलूँगा। आप लोग चाहे तो प्री कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो जो है वो ट्राइबल। इधर से मैं सामने से जो है वो क्विंटन डिकॉक को रखूंगा, देन मार्को यानसन, कॉबिन बॉस और डिवॉल्ट ब्रेविस को लेके चलने वाला। कुछ इस तरह का जो है वो मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाला है। वैसे एक्चुअली जायसवाल के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि वो जो है वो मार्को यानसन और नांद्रे बर्गर के सामने अपना विकेट जो है वो फेंकते हुए नजर आ सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो रहती नजर आ सकती है। इस तरह का मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा, जहाँ पे CBC हम लोग जो है वो विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, और इंडिया के किसी भी गेंदबाज के साथ भी जा सकते हैं। इधर से मैं विराट कोहली को कैप्टनसी देखा, सामने मार्को यानसन है, शायद इस गेम में उनके सामने विकेट फेंकते हुए नजर आ जाए।
मैं इधर से कैप्टन कर रहा हूँ विराट कोहली को और वीसी जो है वो कर रहा हूँ मैं इधर से अर्शदीप सिंह को। इधर जो है वो बैकअप जो है वो कहीं ना कहीं कंपलसरी रहेगा कि विदाउट बैकअप जो है वो जाना जो है वो एक तरह से जो है बहुत बड़ा सीन रह जाएगा, क्योंकि बैकअप के बिना खेलने का कोई भी लॉजिक ही नहीं बनता। इधर से मैंने सुब्रियान को नहीं रखे है, देन इधर से मैं रख लूँगा किसको, नांद्रे बर्गर को, लोकेश राहुल को, मार्करम एंड ब्रैडस्की को। तो कुछ इस तरह का जो है वो मेरा बैकअप जो है वो रहेगा। ये हो गया कॉम्बिनेशन नंबर 1 फेयर्स ऑफ इंडिया। सेम कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग जो है वो जायसवाल की जगह पे राहुल को ट्राई करेंगे, डिकॉक की जगह पे एक गेंदबाज लाइक नांद्रे बर्गर को ट्राई करेंगे। कुछ इस तरह का जो है वो कॉम्बिनेशन होगा। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में बर्गर की जगह पे बैट्समैन को ट्राई करके भी चल सकते हैं। बर्गर को इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जो है उनके आंकड़े जायसवाल के सामने अच्छे हैं और जायसवाल को अगर आउट करते हैं तो उस लॉजिक से हम लोग ट्राई करके चल सकते हैं। इधर मैं वीसी करूँगा रोहित शर्मा को और कैप्टनसी जो है वो दे दूंगा इधर से मैं कुलदीप यादव को। ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 2 फेवर्स ऑफ इंडिया। इधर से जो है अगर मैं बात करके चलूँ तो प्लेयर्स के बारे में तो जायसवाल या फिर ऋतुराज को रखते हैं। देन मैं जो है वो रखूँगा प्रसिद्ध कृष्णा को। देन जो है वो रखिएगा राहुल कैप्टन है तो वो तो खेलेंगे ही, तो वो ब्रैडस्की को रख सकते हैं। देन जो है वो लास्ट प्लेयर के तौर पे हम लोग जो है चलिए मार्करम को रखते हैं। देन लास्ट प्लेयर के तौर पे हम लोग रख सकते हैं ओथनेल बैट्समैन को। कुछ इस तरह का जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन नंबर 2 ऑफ फेवर्स ऑफ इंडिया। अब अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चलिए सेम कॉम्बिनेशन है। आप इन दोनों ऑलराउंडर्स को भी सीवी से कर सकते हैं। पूरे 10 ओवर प्लस जो है वो आपको बैटिंग से भी गेम में आते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा हमारा साउथ अफ्रीका के फेवर में। अगर साउथ अफ्रीका टीम जो है वो इस गेम को विन करती है तो इनके हम 5 गेंदबाजों को कवर करेंगे। सामने से हम डिकॉक रखेंगे, मार्करम रखेंगे, लास्ट प्लेयर ऑप्शंस ब्रैडस्की रहेगा, रिकल्टन रहेगा, डी जॉर्जी रहेगा, प्रेविस रहेगा। वैसे हाई चांसेस है कि तेम्बा बाउमा या फिर केशव महाराज भी आपको खेलते हुए नजर आ जाए, तो वो भी कोई भी शॉकिंग बात नहीं रहेगी। सामने से मैं गेंदबाजी में हर्षित राणा जरूर रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। जडेजा क्यों रखूंगा? क्यों? क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। कोहली रखूंगा। क्यों? क्योंकि जो है वो अच्छी बैटिंग में अच्छी लय में जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप लोग चाहे तो कोहली की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर को भी आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। अब लास्ट प्लेयर ऑप्शन में राहुल है हमारे पास, क्योंकि जो है वो अच्छी बैटिंग में अच्छी बैटिंग लय में नजर आ रहे हैं। या फिर हम लोग जो है वो जा सकते हैं ब्रैडस्की, रियान रिकल्टन, टॉनी डी जॉर्जी या फिर ब्रेविस के साथ भी। अगर मैं बात करूँ मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 1 में, तो इधर जो है मैं जा रहा हूँ ब्रैडस्की के साथ, क्योंकि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है ब्रैडस्की, तो इनके साथ जाएगी। सीवीसी की अगर हम बात करके चलेंगे तो इधर से मेरे जो सी हो गए वो हो गए इधर से मार्को यानसन, और इधर से जो मेरे वीसी हो गए वो हो गए इधर से नांद्रे बर्गर। तो ये जो है वो मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा, जहाँ पे मैं बैकअप्स में केशव महाराज को जरूर रखूंगा। मैं तेम्बा बाउमा जो है उनको जरूर जो है वो कंसीडर करके चलूँगा विदाउट एनी डाउट्स। तो कहा गए भाई केशव महाराज, तेम्बा बाउमा। देन हम लोग रखेंगे इधर से कुलदीप यादव और लोकेश राहुल को। सेम कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है वो फिर से जो है वो क्रिएट करेंगे। इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग जो है वो इधर ब्रैडस्की की जगह पे चेंज करते हुए चलेंगे, और जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे इधर से कोहली की जगह पे जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ को। देन जो है वो हम लोग ट्राई करके चलेंगे इधर से सामने से टॉनी डी जॉर्जी, या नहीं चलिए रियान रिकल्टन को हम लोग ट्राई करके चलते हैं। थोड़ा सा टॉप ऑर्डर अगर चेस होता है तो जहाँ पे हम लोग जो है वो सीवीसी जो है वो देंगे इधर से कॉबिन बॉस को, और वीसी कर लेंगे हम लोग इधर से एडन मार्करम को। अगर साउथ अफ्रीका जो है वो वन साइडेड तरीके से विन करती है तो कुछ इस तरह का जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो होता हुआ नजर आ जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करके चले, वो रहेगा बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन। हमारा बॉलिंग फ्रेंडली जो कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पे हम लोग बड़े बड़े रिस्क लेके चलेंगे। इधर से हम लोग जो है वो सारे गेंदबाजों को जो है वो कवर करके चलेंगे। आप लोग चाहे तो इधर बैट्समैन या फिर जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे पी सुब्रयान को भी ट्राई करके चल सकते हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, कोहली है, राहुल है, डिकॉक है एंड ब्रेविस है, क्योंकि यही इस तरह से खेलते हैं। या फिर आप लोग ब्रैडस्की को भी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट गेम में अच्छा किया, लेकिन मुझे उतनी ज़्यादा ब्रैडस्की के इस गेम में तो उम्मीद है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सच बोलो तो। इधर मैंने डिकॉक और कोहली को रखे हैं। ये रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 ऑफ बॉलिंग फ्रेंडली, जहाँ पे जो है मैं सी जो है वो करूँगा इधर से किसको, मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ इधर से मार्को यानसन को, और वीसी कर रहा हूँ कुलदीप यादव को। हो जाएगा ये हमारा एक और कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम लोग बैकअप्स में क्या देखिए, एक ट्रम्प कार्ड सीवीसी की अगर मैं बात करूँ ना, इस कॉम्बिनेशन में आप लोग हर्षित राणा को भी सीवीसी करके चल सकते हैं। पूछेंगे आप लोग क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हर्षित राणा थोड़ा बहुत बैट से भी जो है वो बल्ला भी घुमा सकते हैं। हर बार जो है वो इंडिया अच्छी बैटिंग करे जरूरी नहीं है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने क्रिएट किया। इधर जो है वो मैं रखूँगा विदाउट एनी डाउट रोहित शर्मा को, विदाउट एनी डाउट लोकेश राहुल को, विदाउट एनी डाउट डिवॉल्ड ब्रेविस को। अगर बैट फर्स्ट करे तो ऋतुराज गायकवाड़ भी एक डिसेंट चॉइस जो है वो बनते नज़र आ सकते हैं।
और लास्ट चॉइस में मैं माकम को सिलेक्ट करके चलूँगा। अब अगर हम बात करें तो सेम कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे मैं कोहली की जगह पे और डिकॉक की जगह पे ब्रेविस और लोकेश राहुल को रखूँगा और जो है वो पश्चित कृष्णा की जगह पे पी सुब्रयान को। सीवीसी की अगर हम बात करके चले गए तो इस कॉम्बिनेशन में जो मेरे सी हो गए वो हो गए इधर से कॉबिन बॉस, बैट प्लस बॉल दोनों कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग से भी गेम में आ रहे हैं और बॉलिंग से भी गेम में आ रहे हैं। और वीसी जो है वो हम लोग करेंगे इधर से अर्शदीप सिंह को। क्यों? क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, न्यू बॉल के साथ विकेट्स निकालने की काबिलियत है और अच्छा जो है वो इनका परफॉर्मेंस रिसेंटली रहा है। नंबर 1 बैकअप्स में हमारे पास जो है वो रहेगा कैसम महाराज, क्योंकि हाई चांसेस ये खेल जाए और हम लोग कोहली, रोहित और लास्ट में जो है वो ब्रैट्सकी को भी जो है वो रखे चलने वाले हैं। ये हो गया हमारा जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन। वर्क करता है या नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी ट्राई करके हम लोग जो है वो चल सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इंडिया के वन साइडेड कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा जरूर ध्यान देके चलिएगा, क्योंकि इंडिया इस गेम को अगर वन साइडेड विन कर जाए तो बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। जायसवाल को भी आप लोग सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर। अगर केसम महाराज, लुंगी नगेड़ी और ये एक और नाम है तेम्बा बहुमा खेल जाए तो चांसेस बनेंगे कि साउथ अफ्रीका भी जो है वो गेम में आ जाए। अदरवाइज अगर आपको सबसे सेफेस्ट सीवीसी चाहिए तो वो रहेगा मार्को यानसन और कॉबिन बॉस। आपको नंबर 7 और 6 नहीं 7 और 8 पे आपको बैटिंग भी दे देंगे और साथ में 10-10 ओवर का प्रॉपर बॉलिंग भी। जडेजा अगर बैट फर्स्ट करे तो एक अच्छे सीवीसी के ऑप्शन रहेंगे। लास्ट गेम इनका लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हर गेम खराब हो जरूरी नहीं। अब अगर हम बात करेंगे लास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो रहेगा बैटर्स फ्रेंडली, जहाँ पे हम लोग मार्को यानसन, कॉबिन बॉस, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा, सामने से जायसवाल, रोहित, कोहली, सामने से इधर से डीकॉक, मार्करम, ब्रैट्सकी, डिवॉल्ट ब्रेविस को भी हम लोग रख के चलने वाले। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 ऑफ बैटिंग फ्रेंडली, जहाँ पे हम लोग सी करेंगे कोहली को और वीसी जो है वो करेंगे इधर से रोहित शर्मा को। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1। अगर जो है वो कोहली, रोहित जो है वो अच्छा करते नजर आते हैं अगेन एंड अगेन, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लेस है, लेकिन पॉसिबल तो है कि शायद एक और बार जो है वो इनका दिन हो, तो हमारा कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे हम बैकअप्स में जो है वो गेंदबाजों को रख के चलेंगे। सेम कॉम्बिनेशन को हम लोग रिपीट करेंगे बट कुछ चेंजेस के साथ। जस्ट लाइक इधर मैं जडेजा की जगह पे जो है वो ऋतुराज को ट्राई करके चलूँगा। सामने से जो है मैं इधर से क्या नाम है ब्रैट्सकी और ब्रेविस की जगह पे और मार्कम की जगह पे रिकल्टन, टॉनी डी जॉर्जी को, और जो है वो सामने से मैं जो है वो लोकेश राहुल को भी ट्राई करके चलने वाला हूँ। सीवीसी की अगर हम बात करके चलेंगे, सी रहेगा मेरे इधर से जो है वो यशस्वी जायसवाल और वीसी जो है वो रहेगा इधर से इस टाइम मेरे जो है वो क्विंटन डिकॉक। तो ये जो है मेरे सीवीसी जो है वो रहने वाले हैं। बैकअप्स जो है वो हम लोग फिर से गेंदबाजों के साथ ही जो है वो जाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के जो है वो मेरे बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाले हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन को जो है वो आप लोग कंटिन्यू करके कुछ चेंजेस करके जो है वो ट्राई करके चल सकते हैं। सबसे सेफ सीवीसी रहेगा कॉबिन बॉस एंड मार्को यानसन। क्यों? क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अगर इंडिया विन करती है तो कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस को आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं, और अगर बाई चांस साउथ अफ्रीका विन करती है तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को भी आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।